ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती हैं जब हम एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और वहां पे धुएं का, केमिकल्स का, फ्यूम्स का या और कोई मेटल का कोई भी फाइन पार्टिकल्स का एक्सपोजर अगर होता है तो उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। और एनवायरनमेंट में जैसे कि हम देखते हैं हाईली पॉल्यूटेड एरिया है जहाँ पे धुआं है, गंदी हवा है या पोलन्स की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसे कहते हैं एनवायरमेंटल लंग डिजीज। और ये होती है लगातार इनहेल करने से वो एक पर्टिकुलर एलर्जन जिससे हमारे फेफड़े में इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। कॉमन ऑक्यूपेशन हमारे यहाँ डे टू डे लाइफ में रहते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कि एस्बेस्टोसिस जो हमारे नॉर्मल टेक्सटाइल्स होते हैं या टाइल्स जो आपने देखी होंगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क उसके कंटिन्यूअस एक्सपोजर से हमें बीमारी हो सकती है। या फिर केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे केमिकल्स, धुएं, फ्यूम्स का एक्सपोजर रहता है। कोल माइनिंग जहाँ पे कोल वर्कर्स काम करते हैं अंडर माइंस, वहां पे भी कोल वर्कर्स डिजीज या सिलिकोसिस का रिस्क रहता है। इसके अलावा फार्मर्स जो हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, इनको फार्मर लंग डिजीज या कॉटन वूल इंडस्ट्री में लोग जो काम करते हैं उनको बिसिनोसिस का खतरा, पेंटर्स को भी रिस्क रहता है या कोई मेटल इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो इस सभी प्रकार की बीमारियों में ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस भी इसे कहते हैं, ये हो सकता है। इनिशियल लक्षणों में हमारे पास आता है बार बार खांसी का होना बिना बलगम के या बलगम के साथ, या फिर सांस का जल्दी जल्दी फूल जाना। हम जो काम पहले नॉर्मली कर लेते थे अब वो हमें करने में बहुत थकान महसूस होती है, हमारा जल्दी थक जाना। या फिर इसके अलावा वीजिंग जैसे कि सीटी जैसी आवाज छाती से आना या छाती में जकड़न महसूस होना। इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर प्रिवेंशन लें, जैसे कि वर्क प्लेस एक्सपोजर जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, जैसे आपने कोविड में देखा था डॉक्टर्स ने पीपीई किट पहनी थी, डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, जो भी अंदर जाते थे पीपीई किट पहनते थे। ऐसे ही हम वर्क प्लेस पर भी पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट होती है वो हम पहन सकते हैं, मास्क का उपयोग कर सकते हैं। डेली हम जब भी वर्क प्लेस से आए तो अपनी साफ सफाई और शावर लें डेली। इसके अलावा हम वहां के कपड़े अलग रख सकते हैं जो हमारा वर्क प्लेस है ताकि हमारी फैमिली भी बची रहे। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराना। इसके अलावा अपने वर्करों में हमें एजुकेशन देना कि हम किस तरीके से इन बीमारियों से बच सकते हैं, और यदि किसी को पहले से ही कोई और लंग की डिजीज है तो वो लोग ज्यादा रिस्क पे रहते हैं, इसलिए उन्हें उन काम से हटाकर कोई और काम में लगाना। ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड करता है पेशेंट की सिवियरिटी पे। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हम उनको स्टेरॉइड सपोर्ट, इनहेलर्स और एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन है तो हम वो देते हैं। इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं और पेशेंट को वो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं जिससे पेशेंट के फेफड़े मजबूत हो। यदि पेशेंट ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है तो उसका मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंग किया जाता है। यदि हम जल्दी टाइम से, जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या इसकी रोकथाम या पेश हमारा बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो अगर हमने जल्दी ही बीमारी को पकड़ लिया है तो हम उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। प्लस कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो पेशेंट इम्प्रूव हो जाए। पूरी तरीके से अगर लंग डैमेज हो गया है तो वो ठीक नहीं किया जा सकता है।